की जय। कथा का श्रवण करने से होता क्या है महाराज? तो शिव महापुराण में वर्णन आता है, एक देवराज नाम का ब्राह्मण ना कभी भगवान का भजन किया, ना कभी भगवान का स्मरण किया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी किसी को भोजन करने के लिए बुलाया। ब्राह्मण है पर कभी अपने धर्म का पालन नहीं किया। ब्राह्मण होकर वैश्या का संग करता, गलत गलत काम करता। एक स्त्री के चक्कर में देवराज नाम के ब्राह्मण ने अपने माँ बाप को मार डाला। जो व्यक्ति अपने जन्म देने वाली माँ का सगा नहीं, किसी का सगा नहीं हो सकता महाराज। गलत गलत काम करना, लोगों के घरों में चोरी करना, उस धन को भी गलत जगह पर लगाना, वैश्यावृत्ति मांसाहार में उस धन को लगाना। एक दिन घूमता हुआ देवयोग से झूसी प्रयाग के रास्ते एक शिवालय के पास जा पहुंचा। उसी शिवालय में भगवान महादेव और माता जगदम्बा की कथा चल रही थी। ब्राह्मण देव था, कथा का वाचन कर रहे थे। शरीर में ताप है, शरीर में कष्ट है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। और वहीं शिव मंदिर में, मंदिर प्रांगण में वो देवराज नाम का ब्राह्मण गिर गया। रुदन कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। मंदिर में शिव कथा हो रही, जगदम्बा की कथा हो रही। देवराज चिल्ला रहा। जब प्राण छूटते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है महाराज। जोर जोर से चिल्ला रहा। वैश्या के पास जा रहा था, हाथ में फूल का गरजा था और पान का बीड़ा था। गिर गया जमीन पर और उसी गजरे को, उसी पान को उठाया और उसी मंदिर में फेंका। जब फेंका तो वही गजरा और पान का बीड़ा भगवान महाकाल पर चढ़ गया। भगवान महाकाल ने विचार किया, भले धोखे से चढ़ा, इतने में भी तेरा कल्याण कर दूंगा, तेरा उद्धार कर दूंगा। प्राण छूटे, यमदूत लेने के लिए आए, यातना दे रहे हैं यमलोक में। भगवान महाकाल ने देखा, मेरे मंदिर के सामने इसके प्राण छूटे हैं, जगदम्बा के मंदिर के सामने इसके प्राण छूटे हैं, इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। इसकी दुर्गति में नहीं होने दूंगा। तुरंत भगवान महाकाल और भगवती जगदम्बा ने 4 पार्षदों को प्रकट किया, विमान में बैठाला। भगवान महाकाल के ही जैसा उनका स्वरूप था। कैसा स्वरूप था? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बाबा महाकाल के ही जैसा उनका स्वरूप था। जब पार्षद आए 4, यमदूतों ने देखा भगवान महाकाल के पार्षद हैं, घबरा गए। देवराज नाम के ब्राह्मण को छोड़ दिया और ब्राह्मण को पकड़कर विमान में बैठाला। शिवपुरी को ले गए, शिवालय गए, देवालय गए, भगवान महाकाल के धाम को गए। भले देवराज ब्राह्मण ने धोखे से भगवान की कथा का श्रवण कर लिया था, हम तो जानबूझकर पांडाल में बैठे तो हमारा तो हो ही जाएगा उद्धार। धोखे से कथा सुनी, उतने में देवराज का कल्याण हो गया। ये भगवान की कथा का प्रताप है। कई लोग कहते महाराज कथा सुनने से होता क्या है? शिव महापुराण के पहले पन्ने को पढ़ो, अब फिर पूछना क्या होता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। मेरी माताओं, जो हमेशा कलुषित हृदय वाला होता हो, जो हिंसा में रत रहता हो, पापी हो, पाप कर्म करता हो, मित्रद्रोही हो, वेद निंदक हो,
पर नारी का हरण करने वाला हो, गौ ब्राह्मण की भक्ति से रहित हो, जप तप तीर्थ से दीन हो, वह भी यदि नियम से माँ भगवती जगदम्बा की कथा का श्रवण कर लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है।